अरे तो मोदी तो आवाज मोदी को वोट दिया, योगी को वोट दिया और कुछ भी नहीं मिलता है हमें लोग को। या फिर बैलेट पेपर पर जब सबका विश्वास बन गया है तो बैलेट पेपर से ही करे सरकार। बैलेट पेपर से बैलेट पेपर से देखिए बैलेट पेपर से अगर ईवीएम गलत है तो ईवीएम को बदल दिया जाए, बैलेट पेपर दिया जाए जैसे पहले होता है। या सर हाँ, बैलेट पेपर से दिया जाए। बताइए ईवीएम से चुनाव होनी चाहिए बैलेट पेपर से? बैलेट पेपर से। बैलेट पेपर से। बैलेट पेपर। ईवीएम से चुनाव हो कि बैलेट पेपर से? बैलेट पेपर से हो। बैलेट पेपर से हो। साथियों नमस्ते नमस्कार, मेरा नाम है सुभाष चौहान। इस वक्त मेरी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के जौनपुर में है। फ्रेम में जिनको आप देख रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर हैं। सामने लोकसभा चुनाव है। चुनाव से पहले तमाम विरोध भी हो रहे हैं। देश की राजधानी नई दिल्ली में ईवीएम मशीन को लेकर तमाम अधिवक्ताओं ने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं तमाम राज्यों में उसका प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। जी आपका क्या नाम है? आप बताइए क्या नाम है आपका? संतोष कुमार चौहान। संतोष कुमार चौहान। और आपके गांव वाले जो है किसको वोट करते हैं लगातार? सब दिन से तो बीजेपी को वोट करते चले आए हैं। अच्छा, आप भी? हम भी बीजेपी को वोट देते हैं तो विकास भी होता होगा, फिर क्यों जो है कि आप विरोध? विकास के नाम पर तो बहुत कम परसेंटेज ही विकास हुआ है। यहाँ तक कि हम लोग जिनको वोट देते हैं, प्रतिनिधि चुनकर भेजते हैं, वो कभी गांव में आकर के किसी से किसी को दुख या तकलीफ कभी शरीक ही नहीं हुए हैं। कभी कोई जानता ही नहीं है। 10% लोग ही जानते होंगे कि हमारे यहाँ के हम किसको दिए किसको नहीं, को सब कमल का बटन देखकर दे देते हैं। अच्छा। कोई पूछने वाला नहीं है आपके ऊपर क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, क्या आपको जरूरत है, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, कोई मतलब नहीं है किसी से। बीजेपी लगातार आपके गांव वाले वोट करते रहे हैं। हालांकि हम सबसे बातचीत करेंगे बारी बारी से, लेकिन अब इनका जो दावा है कि सब लोग वोट करते हैं, तो क्या ऐसा स्थिति बन गई कि आप लोग जो है कि अभी कह रहे हैं कि हमारा विकास नहीं हुआ? कौन सा विकास आपको नहीं है? कौन सी चीज़ आपको, कौन सा लाभ नहीं मिल रहा है? सभी लाभ मिल रहा है आपको राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? क्या राशन खाने से क्या सब तकलीफें खत्म हो जाएंगी? ऐसा तो नहीं है। आपके पास जमीन होगा तो आपको किसान सम्मान निधि पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जो बच्चे पढ़ते हैं आप उनके विषय में बात ही नहीं करते सर। जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए नौकरी कुछ मिलेगी? आप तो सिर्फ राशन की बात करते हैं। राशन तो सब पैदा कर रहे हैं खेत में अपने, राशन की बात कौन करता है? उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी तो साफ तौर कह रहे हैं कि बेरोजगारी खत्म है। तो बेरोजगारी सर बढ़ गई है, रोजगार किसी को नहीं मिल पा रहा है। हाँ, रोजगार खत्म है। तो आप अभी अब की बार किसको चुन रहे हैं आप? अब की बार सर अभी तो कोई मूड नहीं बना है किसको चुनना है। जिसको देखेंगे जो ठीक लगेगा वही काम करेंगे। अब तो अंधभक्त वाला काम करने की इच्छा खत्म हो चुकी है। अच्छा, अंधभक्त कहने का मतलब यह है कि आप लोग बीजेपी को लगातार वोट करते थे। सर आंख मूंद करके सिर्फ कमल ही दिखाई देता था और कुछ भी नहीं दिखाई देता। कौन सा दिखाई दे रहा है? पंजा दिखाई दे रहा है या फिर साइकिल दिखाई दे रहा है? सर ऐसा कुछ नहीं। जो केंद्र में पहुंचेगा, जो हमारी बात सुनेगा, हम जो सबको लेकर चलेगा, हम उसको देखेंगे। आपके समाज के हैं डॉक्टर संजय सिंह चौहान, जनवादी पार्टी सोशलिस्ट से, वो भी लगातार दावा कर रहे हैं। सर संजय सिंह चौहान को तो हम लोग कभी वोट ही नहीं दिए ना। हम लोग बीजेपी को वोट दिए हैं। जब में हम लोग बीजेपी में आए हुए हैं तब फिर हमारे समाज का कोई नेतृत्व करता हम लोग पास अभी तक आया ही नहीं है। अच्छा। हमको भी नहीं मालूम हमारे समाज का कोई नेतृत्व करता है या टिकट पाया है नहीं पाया, हमको वो भी पता नहीं। हम तो सिर्फ बीजेपी को वोट किए अब तक। तो बीजेपी को वोट करने वाला जौनपुर जनपद की चिताओं ग्राम सभा है। लगातार जो है कि ये लोग बीजेपी को वोट करते हैं, लेकिन सवाल ये है कि जिस गांव वाले पूरा बीजेपी को वोट करते हों उस गांव में विकास क्यों नहीं? और साफ तौर पर विरोध भी कर रहे हैं कि लगातार हम बीजेपी को वोट करते हैं और अंधभक्त बन गए हैं। अंधभक्त कहने का मतलब ये है कि जब कोई यहाँ पर जब सिंबल दिखाई देता है सिर्फ और सिर्फ कमल दिखाई देता है। आपका नाम बेचन है? हाँ। और इस गाँव के ही निवासी हैं आप? हाँ। अब की बार किसकी सरकार? अब की बार किसकी सरकार हम बताएं भैया? विकास हो रहा है नहीं हो रहा है? विकास क्या हो रहा है? विकास हमको नहीं समझ में आ रहा है। कुछ हो रहा है। सामने चुनाव है, लोकसभा चुनाव का। लाइट बिल ये बोले थे मोदी जी कि घर पट्टी वाले को बत्ती छूट रहेगी। तो एक आदमी के 60-60 50-50 हजार रुपया झोंके हैं। अच्छा। अब बोलो हम लोग गरीब आदमी कहाँ से भरे उसको? तो बिजली जो है किस प्रकार से इजाफा बोले करने के लिए कि माफ कर देंगे, छूट कर देंगे, उसका लाभ मिला नहीं मिला? कुछ नहीं मिला। उतना घरों से जाकर खेतों की आड़ी बेचे न भर पाओ। अच्छा। हाँ, सही बात। बिजली की समस्या में आप हैं कि आप अपने जमीन बेच देंगे? क्या नहीं कर पाएंगे? क्या करेंगे? जब सरकार गाँव में डंडा डालेगा तो हम लोग क्या करेंगे? कुछ न कुछ उपाय करना पड़ेगा हम लोग को। हाँ, सही बात। आपके नेता कौन है? किसको नेतृत्व नेता मानते हैं? सीधा नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री को मानते हैं या फिर राज्य के मुख्यमंत्री जी को मानते हैं? और मुख्यमंत्री नेताजी ते कही है। हाँ, दोनों जन ते कही है। तो किसकी अब की बार किसकी सरकार?
अब किसके बताएं भैया, हमारे समझ में नहीं आ रहा है किसको हम अच्छा ये बताएं। बताइए, आपके सामने अगर साइकिल रखा हो और कमल रखा हो और एक तरफ पंजा रखा हो तो किसको लाइक करेंगे आप? किसको पसंद करेंगे? अब यही तो बात फंसी है। तो लाइन वाला मसला सही कर दें, और कमल बस एक ही समस्या है, लाइट वाला है? बहुत सारी समस्याएं हैं आपके, विकास को लेकर के है, नहीं, महंगाई को लेकर के है, पहली- कोई रोजगारी को लेकर के, शिक्षा को लेकर पहली क्या है? बात लाइट वाली है भैया। हाँ अगर लाइट वाला सही कर दे किसान को, हाँ ढेर उनको उपकार हो जाए। अब एक आदमी को बताओ, जो घर बैठा है, हाँ। 60,000 रुपया आया है, अच्छा, अब बोलो कैसे भर पाएगा? तो बड़ी मोटर चलाते होंगे आप लोग? मोटर नहीं, केवल लाइट बिल। अच्छा, केवल जमा नहीं लाइट करेंगे, जब 10 साल 5 साल बीत जाएगा तो वो लाइट बिल तो महंगा हम बढ़ ही बात है, जाएगा। जब मीटर लग गया है हाँ। तो मीटर क्यों नहीं चेक किया जाता है? अच्छा, मीटर से कोई मतलब नहीं कोई चलता? मतलब नहीं है। चलिए, कुछ महिलाएं हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करते हैं। जिस प्रकार से लगातार ये महंगाई बढ़ता जा रहा है, अब काहे लिए आप उधर उधर चल रहे हैं? आता है, हमारा घर दुआर नहीं है, गरीब में नहीं कहाँ पाई हम। अरे तो मोदी तो आवास मोदी को वोट दिया, योगी को वोट दिया, और कुछ भी नहीं मिलता है हमें लोग के। अरे मोदी के सरकार के माध्यम से आवास मिल रहा है, आवास तो कुछ मिला नहीं नहीं? मिला है सर, कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला, हमारा है कि कट गया हमारा। अब की बार फिर वोट देबू बीजेपी के? हाँ देव देव, हमें मिले तब देव, नहीं ना देव। अरे जब सरकार बनेबू तब तो मिली। सरकार दोबारा हो जाए फिर मारा जाए तब क्या करब? देखिए, ये बीजेपी के वोटर हैं और ये कह रहे हैं लगातार हम वोट करते हैं बीजेपी को। खाना भी बनाया था, 2000 पैसा देते हैं, अब कहाँ हमारा शक बनेगा? 2000 में हमारा बच्चा खाएगा? अच्छा, आप खाना बनाती हैं विद्यालय में? हाँ, कौन से विद्यालय में? ये विद्यालय में सामने जो है कि हाँ, प्राथमिक विद्यालय है, जिस विद्यालय में ये स्वतः खाना बनाती हैं और खाना बनाकर लोगों बच्चे को भोजन देती हैं। लेकिन इनका ये समस्या है, क्या 2000 से मेरा घर जीवन यापन चल जाएगा? और जिस प्रकार सरकार जब बनती है, तमाम बड़े बड़े वादे होते हैं। वादे में एक और जो है कि योजना है, जिस योजना के तहत जो है गरीब लाभ उठाते हैं। आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और राज्य के मुख्यमंत्री की आवास योजना। हमारा घर देख लो, कौन सा आपको आवास मिला है? कुछ नहीं मिला है, कोई आवास नहीं मिला है? नहीं मिला है। अच्छा, चलो मेरे सामने मेरा घर देख लो सर। हाँ हाँ, तो क्या कहेंगे अभी जो है कि मोदी जी को? मोदी जी दे तब वोट दे, नहीं ना दे भाई, हमारे को जब मिल जाए आवास तभी दे भाई। नहीं सर, लोग सिर्फ हम लोग की यही ख्वाहिश है कि हम लोग को घर मिल जाए, बस हम लोग बहुत गरीब है, घर तो मिल प्रधान जाए। से कहिए अपनी बात। प्रधान से तो बोल रहे हैं, प्रधान जी अब बाहर से मोदी जी मतलब बोल रहे हैं कि आप लोग को, गरीब लोग को सबको घर मिलेगा, और मतलब पता नहीं कितने कितने पैसे बोल रहे हैं, हमें नहीं मालूम है। लेकिन फिर भी जब घर मिल जाएंगे तब हम प्रधान को मानेंगे और सरकार को भी मानेंगे। अगर हमें घर मिलेगा तो हम लोग बहुत गरीब है, देख अब लो। सरकार थोड़ी देख रही है कि आपको आवास मिला है नहीं मिला, ये आपके ग्राम के प्रधान की जो सरकार जिम्मेदारी नहीं होती है, अब ये वो लोग आपके ये ग्राम। नहीं, आप ये बना कर ले जा रहे हो। कौन लिया है? 5000 रुपए दे दिया, हमारा आवास नहीं आया। कौन, किसको 5000 आप दिए हैं? दवाई प्रधान का नाम उन्हें उनकर का नाम उनकर हो, अरे छोटे लाल नहीं, कृपा के दवाए रहे। किस, कौन दिलवाया था? कृपा दवाए रहे। कृपा कौन है? कृपा यादव प्रधान है, प्रधान है। आपके गांव प्रधान हाँ, है? प्रधान रहे पहले थे? हाँ। लेकिन अभी प्रधान से बात करिए आप। हाँ, अभी प्रधान था, अभी वो कहते दे भाई न मिले तब क्या करब? अच्छा, 5 साल हो ऐसे जुलाई देन। चलिए देखिए ये इनकी समस्या है। घर चाहिए बस, और बाकी हम मतलब जो हमारा भला करेगा हम वही को मतलब वोट देंगे, वही को जिताएंगे और उसी को प्रधान और ओथा बनाएंगे। अच्छा, विधायक अलग होते हैं, प्रधान अलग होते हैं। प्रधान अलग है, हाँ प्रधान अलग है, पर जो हम लोग को सहारा देंगे, हम वही लोग को हम सब वोट देंगे। हाँ हाँ, चलिए अच्छा, चलिए इस गांव में काफ़ी समस्या है और ये गांव जो है कि बीजेपी को लगातार वोट करती हैं। अब इनका समस्या है कि जो है कि जिस प्रकार से हम लोग वोटिंग करते हैं, वोटिंग के बदले मुझे क्या कुछ मिल पाता है? सरकार तमाम बड़े बड़े वादे होते हैं, वादे में ये लोग भी गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, क्योंकि जो है कि योजना भी इनको मिलना चाहिए लाभ, लेकिन नहीं मिल पाता है। क्या नाम है आपका? विजय बहादुर सिंह चौहान। अच्छा, चौहान जी क्या कहेंगे आप, आपकी बार किसकी सरकार? देखिए, हम बीजेपी को मतदान करते चले आए हैं और करने की भी इच्छा है हमारी। हाँ। लेकिन जब सरकार हमारी बात सुने, हमारे समाज की बात पर ध्यान दे और गरीब परिवार जो हैं सब पर ध्यान दे, तो हम जो है बीजेपी को मतदान करेंगे। और नहीं हमारी बात सुनी गई, हमारे पर नहीं ध्यान दिया गया, तो हम सोचेंगे किसको क्या करना है। अभी दिमाग में बैठाए हैं क्योंकि सामने चुनाव है और जल्दी से चुनाव होने वाला है, लोकसभा चुनाव। तो किसको वोट आप लोग कर रहे हैं? अभी तक तो हम बताए कि बीजेपी को ही वोट करते थे।
करते थे, लेकिन अब क्या होने अब वाला है? हम सोचेंगे किसको करेंगे जो क्या हमारी बात बदलाव करने वाले हैं क्या आप लोग? नहीं, हम बदनाम नहीं करेंगे बीजेपी। बदलाव करने वाले हैं। बदलाव अगर हमारी समस्या नहीं सुनी गई तो बदलाव कर, बेरोजगारी है, हाँ। रोजगार नहीं है, हाँ। जो सरकार ने कहा था कि बेरोजगारी दूर करेंगे, जिसकी समस्या अब तक बनी हुई, कोई नौकरी नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई कुछ नहीं, बेरोजगारी है ये। तो हम लोग क्या- चाहते हैं विकास चाहिए हमारे। विकास में क्या कमियां लग रहा है आपको? क्योंकि विकास- सरकार काफी बड़ी बड़ी योजना है, आवास भी लोगों को मिल रहा है, किसान सम्मान निधि पैसा मिल रहा है, और जो है कि आपको 5 किलो राशन मिल रहा है, तो क्या दिक्कतें हैं फिर? तो राशन जो मिल रहा है वो तो सबको मिल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है, राशन तो मिल रहा है 5 किलो, लेकिन 5 किलो राशन से पूर्ति नहीं होती है, रोजगार चाहिए। आपको रोजगार चाहिए या फिर 5 किलो राशन बढ़ाकर 10 किलो कर दिया नहीं जाए? नहीं, और 10 किलो 5 किलो से नहीं, हमें रोजगार चाहिए। रोजगार चाहिए। विकास के लिए रोजगार चाहिए, लड़के जो हमारे पढ़ लिखे तैयार, उनको नौकरी चाहिए। लोग विरोध कर रहे हैं कि अब ईवीएम से वोट नहीं बल्कि बैलेट पेपर से होना चाहिए, तो इस पे आप क्या राय देखिए, है? अगर ईवीएम गलत है तो ईवीएम को बदल दिया जाए, हाँ। बैलेट पेपर दिया जाए जैसे पहले होता है। पहले या वाला। सर, हाँ, बैलेट पेपर से दिया जाए। अगर सब फिर EVM आपकी सरकार तो गिर जाएगी। सरकार को तो जनता के ऊपर निर्भर है, जो जनता चाहे सरकार जनता में साथ साथ तमाम विपक्ष पार्टियां और तमाम बड़े अधिवक्ताओं, जो सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं, वो सब तो कह रहे हैं कि अगर बैलेट पेपर से होगा तो चुनाव बीजेपी हार जाएगी। तो अगर गलत करते होंगे तो उसका कोई जिम्मेदार सरकार होगी। हाँ। जो गलत करते हैं बैलेट पेपर से या ईवीएम से, जो गलत होता है उसके वो जिम्मेदार है तो है हारने जीतने क्या का कहेगा? काम। दादा आप बताइए, ईवीएम से चुनाव होने चाहिए बैलेट पेपर से? बैलेट पेपर से। बैलेट पेपर से। बैलेट पेपर। ईवीएम से चुनाव हो कि बैलेट पेपर से? बैलेट पेपर से हो। बैलेट पेपर से हो। हाँ, सबको आप- संतुष्टि हो जाए। हाँ जो विपक्ष पार्टी कह रही है कि लूट रहे हैं भाजपा वाले, हाँ हाँ। उससे वो लोग संतुष्ट हो जाएं, कौन पार्टी आए। अच्छा, बैलेट पेपर से बैलेट बैलेट पेपर से बैलेट पेपर से। देखिए, बैलेट पेपर से आपका क्या विचार है? जहाँ सब दे हुई ये कह रही है बैलेट पेपर से, आप जहाँ सब दे हुए हम सब दे भाई। बैलेट पेपर से? नहीं। ये ईवीएम से? मोदी के दे भाई। मोदी की देंगे आप? बहुत बना दे हाँ, देखा था कुल कह दे हाँ की मोदी रोड दे दे, पानी के निशान दे दे, सब वोट मोदी के दे। सब वोट मोदी के देवो, लेकिन ईवीएम मशीन से देवल चाहता हो कि बैलेट पेपर से देवल चाहता हो? जैसा से परे भैया तैसा से दे दे, चाहे पेपर से। लोग विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो है कि बीजेपी सरकार जो है कि लोगों का हनन कर रही है। नहीं, कह रहे हैं कि वोट जब देते हैं वैसे तो वोट डुप्लीकेट पड़ जाता है पेपर वाला। नहीं, तो वो तो कह रहे हैं कि ईवीएम मशीन जब वोट करते हैं तो देते हैं साइकिल को पहुंच जाता है कमल के पास। हाँ। तो कह रहे हैं कि ईवीएम मशीन हटाओ, तो आपके विचार क्या? ईवीएम मशीन हटाकर बैलेट पेपर से कराया जाए या फिर ईवीएम से ही कराया जाए? वही सही करा भैया, बटनिया वाला सही है। बटनिया वाला सही बड़ा इजीली रहता है बटनिया वाला दबाने में। देखिए, इस गांव के हैं और सब गांव के जो है कि ये बीजेपी कोर वोटर हैं। अब थोड़ा कुछ और बातचीत करेंगे। आप सबके क्या विचार है, ईवीएम मशीन हो या फिर बैलेट पेपर? बैलेट पेपर पर जब सबका विश्वास बन गया है, हाँ। तो बैलेट पेपर से ही करे सरकार। फिलहाल मित्रों, आपकी क्या राय है? आप जो है कमेंट अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलेंगे किसी नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।